जैसे ही आपने वन शॉट से पढ़ा तो मैं साथ के साथ आपको बताते जा रही हूँ क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको ना अपने नोट्स बना लेने। एमसीक्यू में क्या है कि अगर सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। तो एमसीक्यूज हो नहीं पा रहे हैं बच्चों से, तो क्या हो रहा है, वो यहीं पे अटक रहे हैं, तो आपको यहाँ पे नहीं अटकना है। लेटेस्ट एक कोई सा भी क्वेश्चन बैंक ले लेना, तो आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस करो, केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, फिर आप आ जाओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में। सारे सब्जेक्ट्स को आप प्रायोरिटी दो, ये नहीं कि बस केमिस्ट्री पढ़ ली, फिजिक्स पढ़ ली, नहीं, आपको बायो भी पढ़नी है, आपको सोशल साइंस भी पढ़नी है। उसके अकॉर्डिंग अपने डेली के ना टारगेट सेट करना है। हे एवरीवन, इट्स मी अंजलि वर्मा, योर केमिस्ट्री एजुकेटर, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th के लिए केमिस्ट्री की स्ट्रैटेजी कि आपको किस तरीके से केमिस्ट्री को प्रिपेयर करना है सो दैट आप बहुत अच्छा स्कोर कर सको। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास है हमारे 4 चैप्टर्स। इन 4 चैप्टर्स को ना हमें बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि सिर्फ 4 ही चैप्टर्स हैं। जो 5th चैप्टर था ना, वो तो आपको प्रिपेयर ही नहीं करना है। तो 4 चैप्टर्स ही हैं तो हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं ना, क्योंकि मैंने ना सारे वन शॉट्स आपके लिए प्रिपेयर कर लिए हैं। जल्द ही आपको सारे वन शॉट्स मिल जाएंगे। तो वन शॉट से आपको क्या कर लेना है, बहुत अच्छे से जितने चैप्टर्स हैं इनको प्रिपेयर कर लेना है। जैसे ही आपने वन शॉट से पढ़ा तो मैं साथ के साथ आपको बताते जा रही हूँ क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको ना अपने नोट्स बना लेने हैं। तो जो भी चीजें मैंने पढ़ाई हैं उनको लिख लेना, ठीक है। तो आपको हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं। अब अगर आप मुझसे पूछो कि मैम क्यों हैंड रिटन नोट्स इंपॉर्टेंट हैं, हम क्या करेंगे, पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे, बस पढ़ लेंगे। देखो, हैंड रिटन नोट्स ना काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अभी से ना आपको स्पून फीडिंग की आदत नहीं लगानी है। आगे चल के 11th 12th में कोई भी टीचर्स नोट्स नहीं देते हैं, फिर आप बीएससी करोगे, बीटेक करोगे, टीचर्स ना आपको हैंड रिटन नोट्स नहीं प्रोवाइड करेंगी। तो आपको पहले से ही ये आदत होनी चाहिए कि हम खुद के नोट्स बनाएं। आप रिसोर्सेज को प्रेफर कर सकते हो, जैसे मेरी पीडीएफ को आप प्रेफर करोगे, जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगी। आप एनसीईआरटी को प्रेफर कर सकते हो, रेफरेंस बुक्स को प्रेफर कर सकते हो, बट खुद के हैंड रिटन नोट्स आपके पास जरूर होने चाहिए। उसके बाद हम आ जाते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में। सबसे पहले आपने क्या किया, वन शॉट से पढ़ लिया, अपने नोट्स बना लिए। एक बार ना क्विकली एनसीईआरटी की रीडिंग भी आप लगा लेना, क्योंकि बहुत ही छोटे से चैप्टर्स हैं यार, कुछ भी नहीं है आपके क्लास 10th में, इतनी छोटी छोटी चीजें हैं ना। तो एनसीईआरटी रीडिंग तो आप कर सकते हो। आपने क्या किया, एनसीईआरटी रीडिंग कर ली, उसके बाद आप आ गए क्वेश्चंस में। क्वेश्चंस एनसीईआरटी में 2 टाइप के गिवन है। एक है इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, यानी कि जो चैप्टर के बीच में ब्लू कलर के आपको दिखेंगे, तो वो है इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। लास्ट में ग्रीन कलर के बॉक्स में जो गिवन है ना, वो है बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस। आपको दोनों प्रैक्टिस करने हैं। इतने छोटे से क्वेश्चन है कि अगर आपने चैप्टर पढ़ लिया, अगर आपने वन शॉट भी देख लिया ना, नोट्स भी नहीं बनाए, चलो वन शॉट देख लिया, आप ये सारे क्वेश्चंस आंसर कर पाओगे। एक आधी क्वेश्चन होंगे, वो भी बहुत रेयरली, कि आप खुद से ना कर पाओ। तो उसके लिए अगर आप चाहते हो कि हम सॉल्यूशंस वगैरह भी प्रोवाइड कर दें, तो आप कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बता देना। उसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन बैंक में। देखो, क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ना काफी इंपॉर्टेंट है। एक लेटेस्ट वाला क्वेश्चन बैंक आप अपने लिए खरीद लेना। अब मैं लेटेस्ट क्यों कह रही हूँ कि लेटेस्ट वाला ही लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारे एमसीक्यूज मिलेंगे, केस स्टडी क्वेश्चंस मिलेंगे, इनका जो वेटेज है ना काफी ज्यादा है, और इस टाइप के क्वेश्चंस में ही बच्चे अटक रहे हैं, क्योंकि पहले से क्या आदत थी कि हमने एक टॉपिक पढ़ लिया, उसके बारे में लिख दिया। अब एमसीक्यू में क्या है कि अगर सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। तो एमसीक्यूज हो नहीं पा रहे हैं बच्चों से, तो क्या हो रहा है, वो यहीं पे अटक रहे हैं। तो आपको यहाँ पे नहीं अटकना है। लेटेस्ट एक कोई सा भी क्वेश्चन बैंक ले लेना, तो आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस करो, केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, फिर आप आ जाओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में। देखो, 5 से 10 क्वेश्चन पेपर्स तो आपको प्रैक्टिस करने हैं प्रीवियस ईयर्स वाले, क्योंकि यहाँ पे ना आपको आइडिया मिल जाएगा कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये लेस इंपॉर्टेंट है, इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, सो आई हैव टू फोकस मोर ऑन दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। देन आ जाते हैं हम सैम्पल पेपर्स में। नाउ व्हाई सैम्पल पेपर्स आर इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे ना आपको लेटेस्ट पैटर्न मिलेगा। जैसे अगर आप पीवाईक्यूज देखोगे, वहां पे से आपको इंपॉर्टेंट चीजें तो पता चल गई, बट यहाँ पे ना आपको एमसीक्यूज नहीं मिलेंगे, केस स्टडी नहीं मिलेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सैम्पल पेपर्स। तो जैसे ही एक बार आपने चारों चैप्टर्स पूरे कर लिए हैं, तो आपको कोई सा भी पहले प्रीवियस ईयर खोलना है, सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, फिर आपको सैम्पल पेपर्स खोलने हैं। आपको क्या करना है, सारे जो भी केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं उनको देखो, उसके बाद उनके आंसर्स लिखो, फिर चेक करो कि आपका कितना स्कोर है। मान लो 25 मार्क्स के आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो क्या आपने 23 स्कोर करा, क्या आपने 22 स्कोर करा, कितना आपने स्कोर करा, और कौन सा ऐसा आपका पोर्शन था जहां पे आप स्कोर नहीं कर पाए। ठीक है, जहां पे भी आपने लेस स्कोर करा है तो उस पर फिर आपको ज्यादा फोकस करना है। उसके बाद अपने डेली के आप टारगेट सेट करो।
ऐसा नहीं है कि रोज आपको बस केमिस्ट्री ही बैठ के पढ़ना है, आप फिजिक्स को भी टाइम दो, आप बायो को भी टाइम दो, बट अपना टारगेट सेट करो कि आज मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैंने केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर करना है, दूसरे दिन मैं क्या करूंगी, केमिस्ट्री की एक्सरसाइज कर लूंगी। तो एक ही दिन पे सारा लोड नहीं पड़ेगा। तो अपने डेली के टारगेट्स आपको इस तरीके से सेट करने हैं कि सारे सब्जेक्ट्स को आप प्रायोरिटी दो। ये नहीं कि बस केमिस्ट्री पढ़ ली, फिजिक्स पढ़ ली, नहीं, आपको बायो भी पढ़नी है, आपको सोशल साइंस भी पढ़नी है। उसके अकॉर्डिंग अपने डेली के ना टारगेट सेट करना। जितने आपके पास फॉर्मूलाज हैं उनको लर्न करना। ज्यादा फॉर्मूलाज जैसे फिजिक्स है, मैथ्स में, उसमें आपको देखने को मिलेंगे, बट केमिस्ट्री में जो भी आयन्स हैं उनके फॉर्मूलाज आपको लर्न करने हैं। अब अगर मैंने कह दिया कि सिंपली सोडियम लिखो, सोडियम आयन नहीं, तो आपको पता होना चाहिए इसको हम Na के फॉर्म में लिखेंगे। अगर मैं आपसे कहूँ क्लोरीन लिखो, तो आपको पता होना चाहिए इसको सिर्फ Cl नहीं लिखोगे आप इसको Cl2 लिखोगे। अगर क्लोरीन आयन मैं आपसे कहूँ तब आप Cl- लिखोगे। ये जो बेसिक फॉर्मूलाज है ना, ये आपको आने चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो भी रिएक्शंस हैं इसकी बैलेंसिंग आनी चाहिए, रिएक्शंस आपको लर्न भी होनी चाहिए। कई सारे एग्जाम्पल्स में पूछ लिया जाता है कि आप कोई भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल दो, या फिर अगर मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ हो रही है तो आपको एग्जाम्पल्स के फॉर्म में रिएक्शंस भी लर्न होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने सोच लिया कि वहां पे तो रिएक्शन आ जाएगी, बस मैं बैलेंस कर दूंगा, हो गया, ऐसा नहीं होता है। आपको रिएक्शंस लर्न भी होनी चाहिए, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम कंपाउंड्स के नेम में। अगर मैं आपसे कहूँ CaO क्या होता है, CaOH2 क्या होता है, सबसे पहले तो इनके केमिकल नेम्स आपको पता होने चाहिए। फिर आपको क्या पता होना चाहिए, इनका जो एक जनरल नेम होता है। देखो, इनके फॉर्मूला तो आपके आने चाहिए, मैंने बता दिया, और इनके जो जनरल नेम्स हैं वो भी आपको आने चाहिए, और जो भी इस कंपाउंड का केमिकल नेम है वो भी आपको आना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान देनी है केमिस्ट्री में। अगर आप आगे केमिस्ट्री लेना चाहते हो, अगर आप PCM लेना चाहते हो या PCB लेना चाहते हो, ये तो बिल्कुल आपके लिए हलवा होना चाहिए, बिल्कुल बेसिक चीजें आपके लिए होनी चाहिए। फिर आ जाते हैं हम एक्सेप्शंस में। मेटल्स में पूछ लिया जाएगा कि एक ऐसा मेटल बताओ जो कि क्या होता है, लिक्विड होता है। एक ऐसा हमारे पास नॉन मेटल बता दो जो कि क्या होता है, लस्ट्रस होता है। तो इस टाइप के एक्सेप्शंस पूछे जाएंगे कि इसकी प्रॉपर्टी एक्चुअल में होती नहीं है, बट बता दो एक ऐसा एलिमेंट जो कि ये प्रॉपर्टी एग्जिबिट करता है। फिर आ जाते हैं हम MCQs एंड केस बेस्ड क्वेश्चंस में, बिकॉज ये वाले क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि बच्चे क्या कर रहे हैं ना, कि सोच रहे हैं कि हमने थ्योरी पढ़ ली तो हम अच्छा स्कोर कर लेंगे, फिर आ जाते हैं टेस्ट या एग्जाम तो वहां पे स्कोर ही नहीं आ रहा है। तो दिक्कत क्या हो रही है, आप पढ़ते तो जा रहे हो, आप हार्ड वर्क तो कर रहे हो, बट आप स्मार्ट वर्क नहीं कर पा रहे हो। स्मार्ट वर्क कैसे करना है वो सब कुछ मैं आपको बता चुकी हूँ, क्या क्या चीजें फॉलो करनी है, कौन सी बुक्स, कौन से रिसोर्सेज को आपको प्रेफर करना है। तो आई थिंक सब कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हो। सो दैट इज इट फॉर आवर today's video. I hope this video helped you. Do not forget to like, share and subscribe to this channel, and I'll see you guys in the next video. Till then, bye and take care.